आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न और हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न तुरंत आपके पास भेजे जा सके। प्रश्न है, दो रेल पटरियाँ समीकरणों x+2y-4 = 0 और 2x+4y-12 = 0 द्वारा निरूपित है। क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी? हमें बताना है कि दोनों रेल पटरी एक दूसरे को काटेगी अर्थात प्रतिच्छेद करेगी। तो इसके लिए हम दोनों जो रेखीय समीकरण दी हुई है इसका मूल समीकरण से तुलना कर लेंगे। सॉल्व करते हैं। हल दी गई रेखीय समीकरणों की तुलना मूल समीकरणों a1x + a2y b2y + c1 0 से करने a1x + b1y + c1 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर हमारे पास समीकरण दी हुई है x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0। ये दो समीकरण दी हुई है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ a1 x, तो यहाँ पे x कट हो जाएगा तो a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। इससे तुलना करते हैं, y से y कट हो जाएगा तो b1 की तुलना क्या आ जाएगी 2 और c1 की वैल्यू इसमें दी हुई है -4। इस प्रकार a2 देखते हैं, a2 सेकंड समीकरण जो है इससे तुलना करें, x से x कट हो जाएगा तो a2 की वैल्यू आएगी 2। b2 y से y कट हो जाएगा तो b2 का मान आएगा 4। c2 का वैल्यू है -12। अब हम यहाँ देखते हैं, इनका अनुपात को निकालते हैं, दोनों समीकरणों के अनुपात को निकालते हैं। तो देखते हैं कि a1/a2 दोनों को वैल्यू रख देंगे 1/2। इसी प्रकार b1/b2 दोनों वैल्यू रख देंगे 2 और 4 को 2/4। ये कट हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4 तो आए 1/2। इस प्रकार c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा c1/c2 -4/-12 -4/-12 माइनस से माइनस कट हो गया, 4 से कट कर देंगे, 4 × 1 = 4 4 3 × 12 तो यहाँ वैल्यू आई 1/3। अब हम देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर है और ये बराबर नहीं है, अर्थात हमें पता है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं होती तो समीकरण होती है उसका एक अद्वितीय हल होता और समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती। लेकिन ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, अर्थात जो समीकरण है वो उसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात समांतर होगी। रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, अर्थात वह पटरियाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो हम हल कर लेते हैं। यहाँ a1/a2 = b1/b2 ये दोनों इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल लिख दिया, और ये इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं है c1/c2 की। अतः
रेखाएं समांतर होगी। समांतर होगी और प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इस प्रकार जो दो दी हुई रेखीय समीकरण है, अतः रेल पटरियां एक दूसरे के समांतर होगी तथा एक दूसरे को नहीं काटेगी। इस प्रकार से हमने पूरा सवाल को हल करा है। दोनों समीकरण जो दी हुई थी हमारे पास, उन दोनों तुलना A1 A2 B1 B2 C1 C2 के वैल्यू मान निकाला और तीनों की तुलना करी। अगर इसका एक प्रतिबंध होता है, उसे आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेखीय समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 एवं A2x प्लस B2y प्लस C2 0 को एक अद्वितीय हल होगा यदि इनमें से अगर ये दोनों में वैल्यू बराबर हो तो आगे हल करेंगे, बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये वाला। अगर ये तीनों अगर बराबर हो, अगर ये तीनों अगर बराबर हो तो जो वैल्यू होती है वो अनंत हल होते हैं, उसके कई हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। और जो रेखाएं होती है वो संपाती होती है। संपाती मतलब एक ही पथ में जाने वाली होती है। और ये हमने अभी हल करके देखा ही है कि A1 A2 इक्वल B1/B2 इक्वल ऐसे, मतलब ये दोनों बराबर हो रही है, बराबर नहीं हो तो रेखाएं समानांतर होगी और एक दूसरे को नहीं काटेगी। इस प्रकार से ये तीनों ये इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। 1 2 3 ये तीनों याद होने चाहिए। ये दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल, ये तीनों बराबर हो तो रेखाएं संपाती होगी, उसके अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। और ये दोनों बराबर या बराबर नहीं हो तो रेखाएं समानांतर होगी, अर्थात कोई हल नहीं होगा, कोई उसका उत्तर नहीं आएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इंपॉर्टेंट प्रश्न पाते रहिए।